हाय गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आशीष और कृष्णा चले गए हैं ऑफिस और अब मैं कर रही हूँ कारपेट की सफाई। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में उठ करके मैंने जो चीज़ें करी थी वो मैंने नहीं क्लिप ऐड करी क्योंकि कल रात से ही ना लाइट परेशान कर रही है यहाँ पर, तो फिर मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं करी हैं। तो अब मैं सफाई करूँगी तो आप लोग के साथ में वही चीज़ शेयर करूँगी, ठीक है। चलिए। सो गाइज़, डेली ये मुझे वैक्यूम क्लीनर से इस कारपेट को साफ़ करना पड़ता है बिकॉज क्या है कि ये फ़र वाला है तो इसमें डस्टिंग और सारी चीज़ें फैल जाती हैं, भर जाती हैं। तो इसको हम ड्राई क्लीन करवा सकते हैं, बाहर में इसको वॉश नहीं कर सकती हूँ। अगर बहुत सारे लोग होंगे कि कहते होंगे कि दीदी नहीं हम तो कर लेंगे वॉश घर पे, तो भाई आप लोग कर सकते हैं, मेरे बस की तो नहीं है। बिकॉज क्या है कि जैसे ही ये पानी लेता है, पानी में जब आप इसको भिगोते हो, शोक करते हो, तो क्या होता है ये मशीन में भी नहीं धुलेगा क्योंकि बहुत भारी है। दूसरी चीज़ काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है। तो जब आप इसको शोक करते हो ना तो ये काफ़ी वेटेड हो जाता है पानी के साथ में। आप कभी भी कोई स्वेटर धोना या फिर चादर धोना तो आप देखोगे कि उसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा वो हैवी सा हो जाता है। तो इसको मैं साफ़ करके फ़ोल्ड करके सोफ़े पे रख दूँगी और सोफ़े पे रखने के बाद से मैं चलूँगी बाहर वैक्यूम क्लीनर से। जो हमारी कारपेट है बालकनी में ग्रीन कलर की हमने डाली हुई है, ग्रास वाली, काफ़ी अच्छा लुक आता है, इससे आपको फ्रेशनेस सी फील होती है। तो फिर मैं यहाँ पर सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पर सफाई करने के लिए मुझे यहाँ पर जो कारपेट है मेरा, मैं यहाँ पर तुलसी जी का पौधा भी रखा हुआ है क्योंकि तुलसी की मैं पूजा करती हूँ। तो तुलसी का भी पौधा रखा हुआ है। तो मैंने मॉर्निंग में जल चढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर करंट भी लग गया था, अभी आप लोग को दिखाती हूँ। करंट लगते ही मेरी हालत टाइट हो गई थी, मेरा सर घूमना शुरू हो गया था। जो एनर्जी थी करंट लगने से पहले वो एनर्जी मेरी डाउन सी हो गई थी। तो फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर को दोबारा नहीं छुआ था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और मुझे जब एक बार करंट लग जाता है ना तो फिर मेरी हालत टाइट हो जाती। तो यहाँ पर जो हमारी बालकनी है वो साफ़ हो चुकी है। ये तो कहो कि मैंने दोनों साफ़ कर ली थी, ये लास्ट रह रही थी। तो गाइस, बाहर की तो सफाई हो चुकी है और अब मैं आई हूँ यहाँ पर, मशीन लगा दिया है, मशीन में कुछ कपड़े धुल रहे हैं हमारे। उसके बाद से आज थर्सडे था, मुझे कपड़े नहीं धोने थे, बाकी मैंने धो लिए क्योंकि मुझे कुछ काम है और इसलिए मुझे बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो धोना था उसको। क्योंकि कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत सारे कपड़े थे जो धुले नहीं थे, बेड शीट्स वगैरह, तो इसलिए उसको धो दिया मैंने। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने अपने बेड को उठा दिया है और अब मुझे इसमें से कुछ चीज़ें अलग करनी थी। लाइक आपका साड़ी और सूट मुझे अलग करने थे क्योंकि जब भी मुझे वीडियो शूट करनी होती है तो मेरे सारे कपड़े ही बहुत तितर बितर हो जाते हैं, लाइक फैल जाते हैं। जो चीज़ चाहिए होती वो चीज़ नहीं मिलती, जो चीज़ नहीं चाहिए होती वही चीज़ मिलती है। कहीं आना जाना होता है तो भी सूट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इधर से उधर रखी हुई थी। तो मैंने फटाफट से क्या किया था कि जो भी बेड में साड़ियाँ थी उनको एक साइड कर दिया था, जो सूट है वो अलग कर दिया था। तो मैंने ना अमेज़ॉन से जो साड़ी रखने के लिए जो कैरी बैग्स होते हैं वो मंगाया हुआ था। ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे शादी पे दिया था। मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि मेरी सासू माँ ने मुझे कौन कौन सी साड़ियाँ दी थी। ज़्यादा साड़ी तो नहीं चढ़ाई थी, उन्होंने 7 साड़ी चढ़ाई थी करीब। तो ये चीज़ मेरे लल्ला के होने पर मेरी मम्मी ने दिया था कुआं पूजन पे जो चुन्नी होती है। तो उन्होंने 7 साड़ियाँ चढ़ाई हुई थी। कुछ साड़ी तो मैं लेकर आई हूँ, मेरे पास में है, कुछ साड़ी मम्मी के पास में ही है। बाकी जब मैं जाऊँगी तो उनसे बोलूँगी तो देंगी वो। बाकी क्या है कि जो साड़ियाँ मम्मी ने चढ़ाई थी, मैंने बोला था मम्मी मैं तो सूट पहनती हूँ, आप साड़ी क्या चढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा साड़ी मत चढ़ाना। तो मम्मी कह रही थी कोई नहीं, जो हैवी साड़ियाँ हैं तो हैवी साड़ियाँ पहन लिया कर, और जैसे कहीं आने जाने के लिए जो थोड़ी बहुत लाइट वेट साड़ियाँ होती है उसको रख लिया कर। मैंने कहा ठीक है, फिर इस तरीके से कर लेंगे। तो फिर उन्होंने जो लाइट कलर की साड़ियाँ थी वो भी मेरे पास में भी हैं, हैवी जो साड़ियाँ हैं वो भी मेरे पास में हैं। कई बारी तो मैंने अपने ही घर से बहुत सारी साड़ी लेकर आई हूँ, तो आप लोग के साथ में रील्स बना कर डालूँगी तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और हर साड़ियों के अलग अलग डिज़ाइन आप लोग के साथ में शेयर भी करूँगी और मेकअप लुक भी रहेगा उसमें, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे प्यार दीजिए बहुत सारा ब्लॉग चैनल पर। मैं आप लोग के साथ में अपना साड़ी कलेक्शन और सूट कलेक्शन, बैंगल कलेक्शन, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। बट आप लोग अगर 10 के यानी कि 10,000 व्यूज़ भी अगर डेली बेसिस में मेरे ब्लॉग चैनल पर आना शुरू हो जाएंगे ना तो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं डेली बेसिस में यही इसीलिए बोलती हूँ, मैं डेली चेक करती हूँ सुबह उठ कर कि 5K व्यूज़ हुए या नहीं हुए। पर सुबह से लेकर शाम तक की वीडियोस में देखने के बाद ही मुझे 3,000 के करीब ही व्यूज़ मिलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग के जो व्यूज़ आते हैं वो बड़े कम आते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग
थोड़ा सा अच्छे से दिया करो प्यार, तो मेरा भी मन लगेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ। अब देखो आप लोग खुद सोचो, इतना सारा काम करना पड़ता है और फिर स्टैंड को लगाना पड़ता है ना। अगर कोई और बंदा होता तो वो साथ में अगल से लेकर बगल से लेकर हर साइड से वो शूट कर लेता, बट क्या है कि अभी मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं प्रॉपर वे में, तो मुझे ही स्टैंड लगाना पड़ता है और अपने आप से शूट करना पड़ता है, ठीक है। तो बस ये प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और साड़ियाँ मेरे पास में बहुत सारी हैं, हैवी भी है, लाइट भी है। मुझे वैसे तो लाइट साड़ियाँ पसंद है जो बॉर्डर पल्ले में होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5 फुट के करीब है, 5 फुट से कम हो भी सकती है 1-2 इंच। तो मैं आप लोग को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मुझे साड़ियाँ पसंद है। सो गाइज़ यहाँ पर आशीष आ चुके थे, तो मैंने बेल बजाई थी उन्होंने, तो मैंने वो डोर खोल दिया था। तो आशीष आने के बाद कृष्णा को बड़ी खुशी मिल जाती है, तो बस खुश हो जाते हैं वो, डिंग डोंग। और जैसे ही डैडा आएंगे, बस डैडा मुझे तो म्यूज़िक सिस्टम चलाना है, डैडा मुझे तो ये बजाना है, तो ये बजाना है, बस चल देंगे उनके पीछे। बेटा जाइए अभी। हाँ के बैग में, हाँ जाओ हाँ जाओ देख के आओ। डैडा के बैग में उड़ने वाली गाड़ी है। अब यहाँ पर ये जो चुन्नी है मैं जो फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये चुन्नी मैंने आई थिंक मैं चिंतपूर्णी मंदिर गई थी, वहाँ पर मैंने चढ़ाया हुआ था माता रानी को, तो फिर मैंने वहाँ से ली हुई थी। उनकी उठाई हुई चुन्नी होती है ये भगवान जी की, तो मैं इसको अपने पास इसलिए रखी हुई हूँ कि जैसे घर में आप कोई पूजा करवा रहे हो, कोई पाठ करवा रहे हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सको। बाकी क्या है कि अभी मैंने मशीन लगाया हुआ था, तो आप लोग के साथ में दिखाया ही था, तो मशीन भागना शुरू कर देती है। कई बार ओवरलोड हो जाता है ना, तो मशीन अपनी जगह से भागना शुरू कर देती। तो बस उसको मैं गई थी ठीक करने के लिए कि मशीन थोड़ी सी अच्छे से चलना शुरू हो जाए और इधर उधर ना भागे, क्योंकि फिर वहाँ पर पूरा स्विच होता है, पानी होता है, और फिर मशीन में करंट वगैरह आ जाए तो पूरे घर में ही करंट आ जाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही सेफ्टी से चलती हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा उसको अगर पकड़ लो या फिर थोड़ा सा चेक कर लो तो सही रहता है। और ये जो बेड है हमने बनवाया हुआ है, ये बेड बहुत अच्छा बन गया मेरा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज़ रखनी होती थी या निकालनी होती थी तो बंदा एक पकड़ता था बेड को, और उसके बाद से मैं अपना सारा सामान निकालती थी, रखती थी, करती थी। अब क्या है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मेरा बेड पूरा फैला भी रहता था। बाकी अब क्या है कि अब हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, आप लोग के साथ में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जब ये सेटिंग कर रही थी तब मैंने शूट किया हुआ था, और सेटिंग करने के बाद से मैंने शूट नहीं किया हुआ है, तो वो मैं आप लोग के साथ में कभी और शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से अपने कपड़ों को, अपने वुलन कपड़ों को, ब्लैंकेट को, और जो भी आपके कपड़े होते हैं डेली बेसिस के या फिर बाद में यूज़ करने वाले, वो सब कैसे मैंने स्टोर किया हुआ है, कैसे कैरी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जितने भी सूट थे हैवी वाले जो डेली बेसिस के नहीं होते हैं, आने जाने के लिए यूज़ होते हैं, उनको मैंने एक साथ रखा हुआ है। मेरा मन था कि मैं वार्डरोबिंग वगैरह करवाऊँगी अपने स्टूडियो रूम में, बट क्या है वार्डरोबिंग वगैरह हुई तो है खैर उसमें, बट क्या है कि मेरे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, और जो मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, सेल करती हूँ लोगों के लिए हेयर केयर के कस्टमाइज़, उसी से मेरा वार्डरोब भर चुका है। तो इसलिए मैंने फिर क्या किया है कि अपने कपड़ों को बेड में लगा दिया, क्योंकि डेली बेसिस में ये यूज़ तो होते नहीं हैं, तो फिर तो इतनी नीड नहीं होती इन कपड़ों की। जब जाना होता है तो अपना आराम से बेड से निकाल सकते हैं, आराम से ईजी वे में। तो इसलिए मैंने फिर इसको डिस्टर्ब नहीं किया है, मैंने इसलिए यहीं पर अपना सारा लगा लिया है। बाकी अभी देखते हैं इन फ्यूचर, आप लोग दुआ करिएगा कि हम लोग ज़मीन से घर लेकर के ज़मीन से घर लें, और ज़मीन से घर लेने के बाद से वो बनाएं। जब इतनी मेहनत करके ये चीज़ें हासिल करी हैं तो वो सारी चीज़ें भी हासिल हो ही जाएंगी, बट क्या होता है कि टाइम लगता है कोई भी चीज़ ख़त्म होने के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में आई है तो वो पूरा टाइम पीरियड लेती है। जब बच्चा होता है आपके टमी में, तो आपको खुद भी पता होता है, आप चाह करके भी उसको नहीं निकाल सकते हैं जब तक उसका टाइम ना आ जाए, पूरा 9 मंथ कंप्लीट ना हो जाए, है ना। तो जब मम्मी मेरी बता रही थी, मेरी स्टोरी मैं आपको बताऊं, जब मैं मम्मी के टमी में थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरी नानी के यहाँ मैं थी अपने, तो ये साड़ी मेरी तब की है जब मेरी विदाई हुई थी। आशीष मुझे लेने गए थे पत फेरे की रस्म पे, तो मैं ये पहन के आई थी। ये मेरी साड़ी आई थिंक 12,000 या 15,000 के करीब की साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है। ऐसे आप लोग को लग रही होगी अच्छी नहीं है, बाकी बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत वेटेड है, ठीक है। तो मेरी मम्मी बता रही थी कि मेरा मन था कि मैं मेडिसिन खा लूँ, और मैं मेडिसिन लेने के लिए जा भी रही थी। तो एक दाई होती ना, गांव में क्या होता है कि दाई होती हैं, तो दाई ने मना कर दिया कि नहीं रहने दो, हमारे घर आई हो। तो मेरी नानी और मेरी मामी ने भी बोला कि नहीं हमारे घर आई हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे होने के बाद से मेरे दोनों भाई हुए, तो फाइनली मैं अपने घर वालों के लिए भी बहुत लकी हूँ कि उन लोगों के लाइफ में जब मैं आई हूँ तो मेरे दोनों भाई आए। क्योंकि मेरी मम्मी बताती थी कि जब तुम छोटी थी ना तो सब लोग राखी वाखी बांधते थे, तो तुम मंदिर में जा कर के शंकर भगवान के ऊपर चढ़ के वहाँ पे जो बताशे रहते थे वो खा लेती थी, और बोलती थी मुझे गोलू चाहिए, गोलू चाहिए, गोलू। तो जब मेरा भाई हुआ था तो हमने उसका नाम भी गोलू ही रखा था।
तो ये सारी चीज़ें जो है मेमोरीज़ होती हैं और मैं इसमें इसलिए ऐड भी कर रही हूँ आप लोग के साथ में, एक तो शेयर कर रही हूँ और इन फ्यूचर कभी ये व्लॉग्स मैं भी देखूँ पुराने टाइम के तो बहुत अच्छा लगता है। और हमने कहाँ से शुरू किया था, हम कहाँ आए हैं, आप लोग को भी पता है हर एक चीज़। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस घर को पाने के लिए, इस लाइफ को जीने के लिए। तो बस स्ट्रगल ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है और अभी तो बस बहुत कम ही स्ट्रगल है, अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। मेरा सैलून हो जाएगा तो और भी बहुत अच्छा लगेगा, बट आप लोगों की दुआ रहेंगी तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैंने अमेज़ॉन से यही वाले बैग मंगाए हैं, 6 बैग थे। मुझे याद नहीं है एक्चुअल में कितने का मिला था ये मुझे। तो यहाँ पर मेरे ये सारे कपड़े मैंने जो कैरी बैग में करके लगा दिए थे, मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपने कबर्ड को सही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कपड़े ले आई थी, मेरा जो बेड था एक पूरा बेड सेट हो चुका था, तो वो आप लोग के साथ में दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर कपड़े ले आई थी, मैं आप लोग को यहाँ पर डांस करके दिखा रही थी कि मेरे सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं और अब मैं इसे भी डाल दूँगी। मैंने अपने घर में अभी केवल 2 ही प्लांट लगाए हैं, बाकी मैं अभी रोज़मेरी का भी प्लांट लगाऊंगी और लेवेंडर का भी लगाऊंगी, कैमोमाइल टी का फ्लावर जो होता है वो भी लगाऊंगी। सीड्स मैंने ऑर्डर दी हुई हैं। गार्डनिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है, बट सोचा था ज़मीन से लेकर के घर बनाएंगे, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। ऑलरेडी हमारा 1 साल निकल गया इस फ्लैट को लेते लेते। हम जुलाई में आज ही इसकी ट्रांसफ़र हुई थी और जुलाई के बाद हम इसमें शिफ्ट हुए हैं, फरवरी में शिफ्ट हुए हैं। 14 तारीख की हमारी गृह प्रवेश थी, आप लोग को भी पता होगा। तो 1 साल काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर मेरा बहुत नुकसान हो रहा था, बहुत सारा। मेंबर्स भी बहुत परेशान थे कि दीदी आप टाइम नहीं दे पाते हो, बात नहीं कर पाते हो। फाइनली अब मैं अच्छे से फ्री हो चुकी हूँ और अब कृष्णा का एडमिशन हो चुका है, तो कृष्णा भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो पूरा मैं प्रॉपर अब फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि वो सुबह स्कूल चला जाता है, फिर मैं अपने मेंबर से बात कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोग इस तरीके से अपना प्यार दुआएं बना रखिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ में हर एक चीज़ को शेयर करना, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों को देखती हूँ। मैं अपने पहले के व्लॉग्स देखती हूँ तो तब के मेरी चीज़ें और अब की मेरी चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तो बस आप लोग की दुआ से ही है, धीरे धीरे ही इंसान सब कुछ सीखता है, धीरे धीरे ही मैनेजमेंट करना सीखता है। कम चीज़ों में भी इंसान को व्यवस्थित रहना आना चाहिए और ज़्यादा चीज़ों में भी इंसान को व्यवस्थित रहना आना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम पैसों में अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से तो उनको कम पैसों में भी व्यवस्थित रूप से रहना आता है और व्यवस्थित रूप से वो बंदा रह सकता है। मेरे को 1-2 बार कमेंट आए थे कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल क्या है, तुम कैसे रहती हो, तुम कैसे नहीं रहती हो। तो ये पहले की बातें हैं, मैं आप लोग के साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज के टाइम में अगर वो मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ, मेहनत से ही सारी चीज़ें मिलती हैं और लाइफ स्टाइल इंसान की कब चेंज हो जाती है कुछ पता नहीं होता है। तो जब आप मेहनत करते हो ना तभी चेंज होती है। आपकी लाइफ स्टाइल कहने से नहीं होता है, करने से होता है। चाहे वो हेयर की ले लीजिए, चाहे वो आप स्किन की ले लीजिए, चाहे वो आप अपनी लाइफ स्टाइल ले लीजिए, चाहे आपका वो रहन सहन हो या चाहे आपका बात करने का तरीका हो या फिर आपकी सक्सेस हो। और अभी ये कोई सक्सेस नहीं है मेरी, मुझे बहुत आगे तक जाना है। आप लोग की दुआ रहेगी तो मैं हमेशा आगे जाऊँगी और आप लोगों के लिए मैंने ठान ली है, हर दिन मैं आप लोग के लिए ब्लॉग शूट करती हूँ। 2 शॉर्ट वीडियो डेली जाती है मेरी आप लोग के साथ में। सो गाइस, उतरे कपड़े धो के डाल के आई हूँ और अब जा रही हूँ ये बेड शीट्स वगैरह धोने के लिए, क्योंकि मैं 2 दिन पर चादर चेंज कर देती हूँ। तो मैंने नया बेड शीट में ये भी छाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो मेरे टावल थे, मैं टावल जो है डेली बेसिस में वॉश करती हूँ। डेली थर्सडे को कभी कदार क्या होता है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो धोती हूँ, तो हल्दी डाल देती हूँ पानी में। इससे क्या होता है, आपके दोष नहीं लगते हैं। और मैं अभी कुछ टाइम के बाद से फास्ट करने वाली हूँ थर्सडे का, या फिर जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है वो वाला। तो फिर मैं आप लोग के साथ में वो भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सारा ही चीज़ मेरा जो था वो समेट चुका था और कृष्णा को लाने तक मैं इतना बिज़ी रहती हूँ कि पता ही नहीं लगता है कि 1 से मतलब सुबह 6:30 से आपका 1:30 और 2 कब बज जाता है कुछ पता नहीं लगता है। और धीरे धीरे करके इतना टाइम हो जाता है कि बिल्कुल होश ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था, पोछा लगाना था तो पोछा भी लगा लिया था मैंने आधे दूर में। और उसके बाद से अब मैं चल रही हूँ, यहाँ पर कारपेट वगैरह डाल दूँगी जिससे कि हमारा जो हॉल है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो आप लोग के साथ में जो मैंने आज का व्लॉग शेयर किया, आप लोग बताना ज़रूर कैसा लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोछा वगैरह लगा लिया था। उसकी क्लिप मैंने ऐड नहीं करी है क्योंकि जो लाइट है सुबह से परेशान कर रही थी, फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। और इस फ़ोन में, जिस फ़ोन से मैं आप लोग के साथ में व्लॉग शेयर करती हूँ या फिर वीडियो शेयर करती हूँ, वो मेरा एक ही फ़ोन है, उसी से शूट करती हूँ, उसी से एडिटिंग वगैरह करके डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें स्टोरेज भी नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कारपेट डाल दिया है और उसके बाद से मैं यहाँ पर जो किचन होता है, किचन के सामने भी मैं अपना कारपेट डालती हूँ कि कोई चीज़
गिरे नहीं। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो पैर है वो भी इस पर ही रहे और आप अपना काम वाम करते रहें तो कोई दिक्कत ना हो नीचे। और उसके बाद से मैं यहाँ पर एक और फ्रंट में कारपेट डाल देती हूँ। डस्टिंग वगैरह बहुत होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है घर में। और अब क्या है कि थोड़ा सा सेटिंग अच्छे से हो जाती है तो फिर अच्छा लगता है घर में। और कारपेट वगैरह हर जगह पर होना चाहिए। मैंने तो हर जहाँ पर हमारा रूम है वहाँ पर मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर टेबल लगा दिया है। टैडी है, टैडी को भी नहलाया हुआ था। जितने भी कृष्णा के सॉफ्ट टॉयज़ हैं इन लोग को नहला दिया था। यहाँ पर ये रूम फ्रेशनर है, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है। इसको हम लोग मॉल से लेकर आए थे। और इसमें पानी डाल दो और इसमें एसेंशियल ऑयल आते हैं इनके वो। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ा सा आगे आप लोगों से मिलती हूँ मैं। कृष्णा का फ़ोन आ चुका है, 5 मिनट में आ रहा है। और मेरे एक बार के कपड़े जो थे वो धुल चुके हैं। बस मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए, उसके बाद से ऑयलिंग करूँगी, ठीक है। स्कूल में मैम ने मारा था, क्या कहा था? दोस्तों को बता दो सबको। अच्छा बंद कर दो, चलो बंद करो यहाँ से। तो गाइस कृष्णा आ चुका है और ये वाले कपड़े मैंने धोकर ले आई हूँ और इसको डाल दूंगी। और ये वाले कपड़े सारे सूख गए हैं तो इनको उतार देती हूँ। कृष्णा हाय बोल दो। हाय, कैसे हो? कैसे हो? स्कूल से आ गया मैं स्कूल से आ गया पढ़ाई करके। चलो मिलता हूँ, बाय बाय। मैं मिलता हूँ आगे आगे। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों के साथ में कल के ब्लॉग में। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। हमेशा आप लोग के साथ में डेली बेसिस में ब्लॉग शेयर करने की कोशिश करती रहूँगी।